भारत सरकार ने एक बार फिर से अपनी तरफ से बहुत सी सफाई दी है, स्पष्टीकरण दिया है और ये साफ करने की कोशिश की है कि कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच में असल में कोई लिंक है या नहीं है। हम आज इसी बात को आपको समझाएंगे और हमारे साथ आज आशीष अग्रवाल मौजूद हैं, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही आकाश हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजी की यूनिट को हेड भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका। थैंक यू सर, जिस तरह हम तस्वीरें देखते हैं, सबसे ज्यादा चीज जो डराती है वो ये डराती है कि जो एज ग्रुप देखने में मिलता है वो यंग मिलता है, जो लोग देखने को मिलते हैं वो देखने से फिट नजर आते हैं। तो फिर सडन हार्ट अटैक क्या वाकई एक नया फिनोमेना है, कोविड के बाद का फिनोमेना है, या पहले भी ऐसे केसेस होते रहते थे? जी हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि सडन हार्ट अटैक एक नया फिनोमेना है। कोविड के पहले भी ऐसा देखा जाता था, कोविड के बाद भी ऐसा देखा जाता है। एक फर्क ये है कि पहले बीमारियां रिपोर्ट नहीं होती थी। नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर न्यूज़ मीडिया, ये जो इवेंट्स हैं वो रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद ही ये फिनोमेना होता है, उसके पहले भी ये फिनोमेना फ्रीक्वेंटली देखा गया है। इस तरह के केसेस आते थे, लेकिन अब क्योंकि तस्वीरें ज्यादा आती हैं इसलिए लोग इस बात को रजिस्टर ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्योंकि हाल में ऐसी तस्वीरें ज्यादा आ रही हैं इसलिए लोगों में पैनिक ज्यादा है। इससे पहले इतनी सीसीटीवी और इतने फोन्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए उतने केसेस सामने नहीं आते थे। क्या ये वजह मानी जाए? यस, ये एक वजह मानी जा सकती है। ऑल्दो इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एवरेज एज हार्ट अटैक की, जिसे हम पहले 60 या 70 ईयर्स की एज मानते थे, सो ओवर द लास्ट वन डिकेड वी हैव सीन दैट दिस एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक इज रिड्यूसिंग ईयर बाय ईयर। सी नाउ द एवरेज एज, पहले हम ये मान के चलते थे कि हार्ट अटैक एक बूढ़े लोगों की बीमारी है, बट नाउ वी सी के हार्ट अटैक 30, 35 या फिर इन द patient who are in their 30s or even 40s, they are getting a heart attack. But I always tell it to my patients that these all sudden unexplained heart attacks are not unexplained. They are truly explained by a lot of risk factors. For example, yesterday we have done an angioplasty of a 34-year-old man, and who came to us with a heart attack. Of course, when we examined him, we checked his sugar was 500. He was an uncontrolled diabetic patient. Day before yesterday, again 40-year-old male with heart attack. He was on alternative medicine for sugar. So primarily, when we come across these heart attack patients, they are not unexplained deaths or unexplained heart attacks. They usually have a conventional risk factor for heart attack. ये चीज जरूर है कि पिछले कुछ सालों में जो रिस्क फैक्टर्स जैसे हम हार्ट अटैक के लिए बोलते थे, शुगर, बीपी, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, एक तो ये अर्ली एज पर आने लग गए हैं, जो बेसिकली कारण है हार्ट अटैक होने के। वो कारण यंग एज पर मिलने लग गए बिकॉज ऑफ आवर पुअर लाइफस्टाइल। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दैट मीन्स जो इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, people are developing diabetes or hypertension at an early age. So that is why, because the reasons, the risk factors for heart attack are happening at an early age. That's why the average age of heart attack is also reducing. उसमें थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। आपने कहा कि आपने 40 साल के एक मरीज की एंजियोप्लास्टी की जिसका शुगर और बीपी अनकंट्रोल था। एक बार आप लोगों को अगर फिर से वो कंडीशन Yesterday, एक्सप्लेन करना। 34 years, 34-year-old male. 34 साल? Yes. 34 साल के एक इंसान की एंजियोप्लास्टी हुई, उसका शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों अनकंट्रोल थे। और जैसा आपने एक बहुत बड़ा रीजन पॉइंट आउट किया, मोटापा एक बड़ा कारण हो सकता है हार्ट अटैक। यस, मोटापा एक सिस्टमिक डिसीज है। दैट मीन्स मोटापे से आपकी बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स बिगड़ते हैं। दोज हु आर ओबीस आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो मोटापा इज एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल and a poor dietary habits. So directly or indirectly, this is how this obesity pandemic is affecting our young age. एक बार से अपने व्यूअर्स को हम ये बताते हैं कि आज ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। इस चर्चा के पीछे है कर्नाटक। कर्नाटक के हसन से ये खबर आई कि पिछले 40 दिनों में 18 से 45 एज ग्रुप के 22 लोगों की मौत सडन हार्ट अटैक की वजह से हो गई है, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि अचानक मौतें क्यों हो रही हैं, हसन में इतने लोगों की डेथ कैसे हो गई। इसे लेकर हम जांच बिठा रहे हैं और 1 महीने में एक समिति है जो इस बारे में जानकारी देगी।
अचानक हो रही मौतों को लेकर एक और स्टडी की जा रही है जो एम्स कर रहा है, और शुरुआती नतीजे ये बताते हैं कि जिन लोगों में अचानक हार्ट अटैक आया है और अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई है, उनके पीछे या तो जेनेटिक्स जिम्मेदार थे, यानी कि उनके परिवार में पहले से हार्ट डिजीज की हिस्ट्री थी, या फिर उनका खराब लाइफस्टाइल था, या फिर उनकी शराब की कंजम्पशन ज्यादा थी, और हार्ट अटैक से एक दिन पहले भी उन लोगों का अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा था। डॉक्टर अग्रवाल, ये जो बातें सरकार ने अपनी तरफ से प्रेस रिलीज में साफ की, ये हार्ट अटैक के नोन कॉजेज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आ जाना, एक इंसान जिसका फिट दिखना और उसको हार्ट अटैक आ जाना, वो बीमार नहीं है, वो शादी में नाच रहा है, वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके बाद वो गिर जाता है, तो ऐसे देख के लोगों को लगता है कि ऐसे ही फिट तो हम भी दिखते हैं, तो क्या कल हमारे साथ भी ये हो सकता है? See, I'll tell you one thing first. If you're telling कि लोग 18 से 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक होकर के उनकी सडन मौत हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू अंडरस्टैंड हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें। इस चीज को आपको समझना होगा कि कार्डियक, अगर आप देखते हो कि किसी की अचानक से मौत हो जाना, चाहे वो जिम में हो जाए या कोई डांस करते हो जाए या कोई डिलीवरी स्पीच डिलीवर करते समय हो जाए, उसे हम हार्ट अटैक नहीं बोलते। इफ somebody डाइज, मतलब अचानक से गिर के बेहोश होके और मौत हो जाना और हॉस्पिटल पहुंच करके डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं, उसे कार्डियक हार्ट अटैक नहीं बोलते, उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सो कार्डियक अरेस्ट मतलब किसी भी सिम्टम्स के बाद सडनली हार्ट के रुक जाने से आदमी की अचानक मौत हो जाती है। सो इसको हम हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल कॉमन पाथवे है। बिना किसी रीजन के भी हो सकता है कि उसको पहले कोई हार्ट की हिस्ट्री नहीं हो, तब भी ऐसा हो सकता है क्या? नो, यूजुअली ऐसा नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ रीजंस नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, बिकॉज आपको हर पेशेंट्स की बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता। इनफैक्ट कभी कभी पेशेंट को ही पता नहीं होता, आई टेल यू कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अचानक से जो मौतें हो रही है इसे हार्ट अटैक नहीं कहा जा सकता, इसे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल कॉमन पाथवे, यानी कि अगर किसी भी इंसान की, चाहे वो कार्डियक या नॉन कार्डियक रीजन से डेथ होती है, तो वो कार्डियक अरेस्ट से ही होती है। अगर किसी पेशेंट का लिवर खराब है, उसकी किडनी खराब है, या किसी भी ऑर्गन के चलते अगर पेशेंट की डेथ होती है, तो वो इंसान जब तक जिंदा रहता है जब तक कि उसका हार्ट चल रहा है। तो किसी भी तरीके से मौत होने का फाइनल रीजन होता है कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट के पीछे रीजंस बहुत सारे होते हैं, हम बाकी के कॉजेस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हार्ट की बात करेंगे। तो कार्डियक अरेस्ट के पीछे होने वाला रीजन हार्ट अटैक सिर्फ एक रीजन है। यानी कि अगर किसी आदमी की 50, 60 या 70 साल की उम्र में अचानक से मौत हो जाती है, तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि शायद उसको हार्ट अटैक आया होगा, उसके चलते कार्डियक अरेस्ट होके उसकी डेथ हो गई। यहाँ मुद्दा है कि आपके 18 साल के किसी इंसान की अचानक से डेथ हो जाती है, तो उसे हार्ट अटैक नहीं कहा जा सकता। कार्डियक अरेस्ट होने का जो कारण होता है वो एज वाइज डिफरेंट होता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हार्ट अटैक एक कारण होता है। उसके अलावा भी जैसे 18 इयर्स की एज में हार्ट अटैक आमतौर पर कोई कारण हार्ट कार्डियक अरेस्ट का नहीं होता। देयर आर अदर रीजंस आल्सो, जैसे कि कुछ कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, हार्ट की मसल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि या तो आपके हार्ट की मसल बहुत थिक हो जाती है, जिसे हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसको कि यंग एथलीट में कार्डियक अरेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण माना गया है। यानी कि अगर आप देखें कि कोई सेलिब्रिटी या कोई फुटबॉल प्लेयर ड्यूरिंग फुटबॉल ग्राउंड पर मर गया, तो उसका जो मेजर रीजन वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, यानी कि कुछ मसल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हार्ट की मसल या तो बहुत थिक हो जाती है या बहुत थिन होकर के हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, इसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। वो भी कार्डियक अरेस्ट का एक रीजन होता है। इसके अलावा भी कुछ और चैनल डिसऑर्डर्स, यानी कि कुछ शाइन डिसऑर्डर्स भी, कुछ हार्ट की बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके चलते इंसान की डेथ हो सकती है। तो पहली चीज तो ये जो डेथ्स हुई हैं, अनटिल अनलेस की पोस्टमार्टम स्टडी है, मैं नहीं मानता कि 18 साल के लड़के को हार्ट अटैक होकर के डेथ हो गया, हो सकता है मेडिकल साइंस में, लेकिन पहली प्रोबेबिलिटी इज कार्डियक अरेस्ट रिलेटेड टू सम अदर रीजन। सेकंड थिंग, लोगों ने कहा कोविड के वैक्सीन से हार्ट अटैक हो गया, कोविड से हार्ट अटैक हो गया, तो इसमें कंफाउंडिंग फैक्टर है। यानी कि एक हम कह सकते हैं कि कोविड होने के टाइम पर या कोविड होने के बाद ये पाया गया कि हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ गए, तो ये एक टेम्पोरल एसोसिएशन हो सकता है, इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये तो हमने देखा कि पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़े, लेकिन उसके पीछे कोविड वैक्सीन का रीजन है या फिर कोविड वायरस रीजन है, ये कहना मुश्किल है।
रीजन बीइंग कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब था। लोग होम बाउंड थे, फिजिकल एक्टिविटी निल थी, शुगर बीपी किसी का कंट्रोल नहीं रहा क्योंकि लोग डॉक्टर की एक्सेस नहीं थी, लोगों ने बाहर जाकर के दवाइयां नहीं खाई। तो घर में होम बाउंड होने से, वर्क फ्रॉम होम होने से लोगों ने बाहर से जोमेटो और ये जो जितनी भी आपकी फूड डिलीवरी है वहां से आउटसाइड फूड बहुत खाया, जंक फूड फास्ट फूड बहुत कंज्यूम किया है, ऑन एन एवरेज लोगों का वेट बढ़ा है। सो ये सारे रीजन रहे बाद में हार्ट अटैक होने के। सेकेंडली एक मुद्दा है कि क्या कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक होता है। सो मी बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आई कैन नॉट गिव माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस। वी हैव अ स्टडी पब्लिश्ड in a journal where it has been investigated by all the vaccines, and they have concluded that there is no definite association between COVID vaccine and a heart attack. देखिए, हाल ही में दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने एक स्टडी की और उन्होंने ये देखा 1600 ऐसे लोगों पर स्टडी की जिनको कि कोविड वैक्सीन लगाई गई और ये पाया कि असल में उन लोगों में हार्ट अटैक के अगेंस्ट वो वैक्सीन प्रोटेक्शन दे रही थी। यानी ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी वर्सेस ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन लगी थी, उनमें ये देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको हार्ट अटैक से थोड़ी सुरक्षा मिलती है। इस बात को लेकर आज ही एम्स में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सरकार की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और उसके बाद एम्स में कोवैक्सीन को डेवलप करने वाले जो रिसर्चर्स थे, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर्स थे उस टीम में, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ करने की कोशिश की कि वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण नहीं हो सकती और दुनिया भर में तकरीबन 37 अप्रूव्ड वैक्सीन इस समय भी अलग अलग देशों में बूस्टर डोज कार्यक्रम के तहत लगाई जा रही हैं, वो हार्ट अटैक का रीजन नहीं हो सकती। हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि एम्स के डॉक्टर्स ने आज किस तरह से इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। 13 billion doses have already been administered all over the world. There are countries like, if you see the US, they have just vaccinated, completed 4th dose. Anybody above 6 month of age, if you see the CDC recommendation, anybody above 6 month of age must get a vaccine before the 2024 winter season with the latest variant, that is the genuine variant. So already they have inoculated. This is the recommendation by CDC. If you see the WHO recommendation, WHO also recommending even today that everybody 6 months and above must get vaccine with the newer variant. So this is all about the vaccine. Following COVID, at least clearly two important things came around very prominently. One was the focus on health. That had come. The focus on health was much less earlier on. The channels, etc., were more focused on entertainment, news, other things were there. But focus on health has definitely become increased after COVID. That is one thing. Second is that the use of the social media, especially WhatsApp group, that has become very increased during COVID, because in COVID we were not able to meet like this. We were all alone, and so the best was to join a WhatsApp group, and then we were in touch with everybody. So that kind of thing. So that leads to immediate spread of news. The news become very viral immediately. Suppose there is a sudden death somewhere, and then the news. Not only just the printed news, but also videos. Now everyone, earlier people were not having even cameras, forget about video camera. Now everyone is having not only camera but also video camera, and things are being recorded, things are being put on WhatsApp, social groups, and they get spread very quickly. तो एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर नारंग ने साफ किया कि दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, उन सबके बीच में कोविड वैक्सीन की कोई गलती नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम आपको ये भी बता दें कि अभी आपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय को सुना। ये वही डॉक्टर हैं जिनके साथ हमने जब भारत में दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर ट्रायल्स चल रहे थे, उस दौरान ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया था और मैं खुद एक ट्रायल वॉलंटियर थी। कोवैक्सीन को लेकर जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो सेकंड फेज ट्रायल में मैंने खुद वैक्सीन लगाई थी। यानी कि जब वैक्सीन रिसर्च के फेज में थी उस समय भी साइंटिस्ट हमें ये भरोसा दिला रहे थे कि ये वैक्सीन नुकसान नहीं करेगी, आप ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से इसी बात पर आते हैं कि कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों ने ये एसोसिएशन बिठाना शुरू कर दिया और लोगों को ये डर लगने लगा कि वैक्सीन अगर हम लगवा लेंगे तो हमारा दिल कमजोर हो जाएगा, वैक्सीन अगर हम लगवा लेंगे तो कहीं हमें कोई नुकसान तो ना हो जाए। ये अचानक से जो स्पेकुलेशंस आए, इनके पीछे कोई रीजन आप देखते हैं कि किस वजह से ये स्पेकुलेशंस आए होंगे? आई थिंक आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि व्हेन यू आर स्ट्रांग यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और इस तरीके की किसी न्यूज़ को विदाउट एनी प्रूफ और बिना किसी प्रमाण के सोशल मीडिया पर स्प्रेड नहीं करना चाहिए।
ये बड़ा कॉमन है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया के जरिए बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है और मिथ्स डेवलप हो जाते हैं। ये सिर्फ कोविड वैक्सीन के बारे में नहीं है, ये एक जनरल एक कंसेंसस है। आज की तारीख में हम पेशेंट को बीपी की दवाई लिखते हैं तो वो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि सर इससे तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी। एंड दिस स्टेटमेंट is given by I mean almost 80-90% of the patients. So ये भी मिसकंसेप्शन उनके बीच में कहाँ से आया, किसने लाया? तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज पर किसी भी तरीके के सोशल मीडिया को स्प्रेड करने वाले मिसगाइड करने वाले वीडियोस पर कोई कानून लाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सोसाइटी में बहुत नुकसान हो रहा है। नॉट ओनली अबाउट कोविड वैक्सीन, लोग शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बिल्कुल भी खाने के लिए तैयार नहीं है, और खाते हैं तो उसे थोड़े टाइम बाद छोड़ देते हैं। देन दे आर कमिंग विद, एज आई गिव यू एन एग्जांपल, कि अभी 35 40 50 इयर्स के लोगों को हार्ट अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको शुगर बीपी पहले से है और वो दवाई नहीं खाना चाहते। क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि जैसे कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक हो जाता है, उनको ये बता दिया गया है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। तो आई विल लाइक टू टेल ऑल माय व्यूअर्स दैट साइंस इज नॉट इक्वल टू मैजिक। अगर किसी दवाई का इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है, बट वो साइड इफेक्ट आपके हार्म के लिए नहीं है। साइड इफेक्ट डज नॉट मीन कि कोई दवाई को आप एक पॉइजन मान लें और उसको लेने से हेजिटेट करें। कभी भी कोई दवाई अगर मार्केट में आती है तो वो सालों की रिसर्च के बाद, एफडीए अप्रूवल के बाद ही आती है। फिर चाहे वो कहे कोई कोई कोविड वैक्सीन हो या कोई मेडिसिन हो, इफ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, it is not available by chance. It is after a lot of research. Please believe in science. Don't believe in a social media video. कई जो बात डॉक्टर आशीष अग्रवाल कह रहे हैं, हम एक बार फिर से ग्राफिक पॉइंटर्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में जो भ्रम है, क्या कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आए हो सकते हैं। तो एम्स के डॉक्टर्स ने आज ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं कि क्या कहा है और उसको साफ किया है कि हार्ट अटैक आने की युवाओं में, डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने भी इसी पॉइंट को उठाया, 3 बड़ी वजहें जो आज एम्स ने गिनाई वो ये थी कि दिल की रिदम अगर आपकी अचानक गड़बड़ा रही है, यानी कि एरिथमिया जिसे मेडिकल साइंस कहती है, हार्ट रिदम डिसऑर्डर अगर आपको है, हाइपरट्रॉफी कार्डियक मायोपैथी अगर आपको है, ब्लड क्लॉट्स की टेंडेंसी अगर आपकी बॉडी में है, तो ये 3 बड़े रीजन हैं जो हाल ही में देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की वजह बन रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, दिल की बीमारी से बच सकते हैं। ये भी साफ करने की कोशिश की गई अलग अलग साइंटिफिक प्रूफ्स के जरिए कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक नहीं आते हैं। इसीलिए खासतौर पर डॉक्टर आशीष, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, जो आपने कारण गिनाए वही आज एम्स में भी डॉक्टर आर नारंग जो कार्डियोलॉजिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स, कार्डियक मायोपैथी और ब्लड क्लॉट्स, ये 3 बड़े रीजन हो सकते हैं कि यंगस्टर्स में अचानक हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। Yes. डॉक्टर साहब, एक चेकलिस्ट अगर हम अपने व्यूअर्स को देना चाहें कि जिन लोगों के मन में डर है कि हमें कभी भी हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, क्या करें वो जिससे दिल की बीमारी के खतरे से अपने आप को बचा लें। देखिए, इसमें हार्ट अटैक एक लाइफस्टाइल डिसीज है, यानी कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, सी नोबडी कैन बी इम्यून टू हार्ट अटैक। ये किसी जांच में या किसी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि किसको हार्ट अटैक होने वाला है या किसको नहीं होने वाला है। हार्ट अटैक होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा एक फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब जिसे हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। एज एन इंडियन और एज एन एशियन, हमारे देश में ये बीमारी एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन 10 साल पहले आ जाती है। मतलब हमारे एज में हार्ट अटैक होने की एवरेज लाइफ 10 ईयर्स कम है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन। उसके पीछे हमारा जेनेटिक रेस है, हमारा जो डिफेक्टिव जेनेटिक्स है उसके, वो एक कारण है जिसके लिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सेकेंड थिंग इज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हर किसी का हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ता है, वो उसके लिए भी हमारे हाथ में कुछ नहीं, वी कैन नॉट हेल्प इट। बट देर आर सर्टेन रीजंस, देर आर सर्टेन फैक्टर्स वेयर वी कैन एक्चुअली वर्क अपॉन, विच इज द लाइफस्टाइल। एज आई टोल्ड यू कि आपको अपनी बेसिक शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, इन चीज़ों को कंप्लीटली कंट्रोल में रखना है। आपको बॉडी वेट कंट्रोल में रखना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वॉक एक्सरसाइज करनी है, ट्रांस फैट कम खाना है, डाइटरी हैबिट्स अच्छी रखनी है। तो ये ही वो तरीके हैं जिससे आप अपने हार्ट अटैक होने के रिस्क को कम कर सकते हैं।
में किसी को दिल की बीमारी है, आप उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं, आप खतरे पर हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, आप खतरे पर हैं। अगर आप जंक फूड खाते हैं, आप अपने खतरे को बढ़ा रहे हैं। ये वो चीज़ें, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी आप अपने खतरे को बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे एक थोड़ा सा ऐसा सवाल पूछूं कि शराब छोड़ देनी चाहिए या एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा दोनों कर देना चाहिए। No amount of alcohol is safe? No amount of alcohol is safe. Absolutely no. I always tell it to my patients, the lower, जब ये जहर है, आप जितना कम लेंगे तो उतना बेटर है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये ज़हर है, आप जितना कम लेंगे उतना आपके लिए भला होगा। आप जानते हैं आप अपने खतरों को कब बढ़ाते हैं, जब आप जंक फूड खाते हैं, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, जब आपका सोने और जागने का डिसिप्लिन खराब होता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाती हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो एक वार्निंग और अलर्ट साइन के तौर पर दिल की बीमारी से पहले आपके सामने आता है। आज हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि वैक्सीन और साइंटिफिक प्रूफ से डरने के बजाय अपनी लाइफस्टाइल पर अगर हम काम करें तो दिल की बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। मशहूर शायर जावेद अख्तर का शेर है, बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। लेकिन हर बार दिल की बीमारी दुख कर आए ये जरूरी नहीं है। कई बार लोगों को वक्त भी नहीं मिलता और नाचते गाते हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जो इंसान अभी नाच गा रहा था अचानक हमारे बीच में नहीं रहा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कार्डियक अरेस्ट का केस हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए और लोगों के मिथ्स क्लियर करने के लिए।